नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे समाचार में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सैमसंग सर्विस सेंटर पर दो पक्षों के बीच विवाद होता है, जिसमें से दूसरा पक्ष जो बता दे वो ग्राहक नहीं बल्कि एक मोबाइल संचालक है आई सॉल्यूशन, जो लगातार सोशल मीडिया पर कई बार चर्चाओं में दिखाई देता है। आई सॉल्यूशन के संचालक जो है वसीम खान का वीडियो जो उनके द्वारा बनाया जाता है और सैमसंग की सर्विस को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। पूरा मामला जो है अब एसपी ऑफिस पहुंचा। अधिक जानकारी के लिए हमारे स्टूडियो में आज जो है सैमसंग केयर सेंटर संचालक जो है आशीष जी पाटनी मौजूद है। आशीष जी, जिस प्रकार से मामले एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है जिसपे आपकी सर्विस को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, क्या है पर्दा? एसपी ऑफिस में मामला गया, क्या पूरी शिकायत है आपकी? सर एक्चुअली आई सोल्यूशन मोबाइल वाला मोबाइल वसीम खान ने एक S22 मोबाइल भेजा। ऑलरेडी वो पूरा खुला हुआ था। मैंने उसको बोला कि मैंने कहा ये मोबाइल खुला हुआ है और मैं इसको ठीक नहीं कर पाऊंगा, ये बाजार में खुले हुए मोबाइल है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ये खुला हुआ नहीं है, इसमें सिर्फ बैटरी खुली हुई है और मैंने इसको पूरा चेक कर रखा है। मैंने इसको बोला कि ये मोबाइल मुझे पूरा खुला हुआ दिख रहा है और ये कहीं ना कहीं अनऑथराइज रिपेयर भी कितनी तारीख को आपके पास मोबाइल लेकर आए थे? मेरे पास में ये 2 तारीख को दिन में मोबाइल 11-12 बजे के आसपास मोबाइल आया था। पर एक्चुअली उस दिन हमारे इंजीनियर भी छुट्टी पे थे, तो मैं अकेला था, तो मैं आगे पीछे देख रहा था। और मैंने उनको बोला कि सर ये मोबाइल मैं नहीं देख पाऊंगा, ये ऑलरेडी खुला हुआ है, इसमें दिक्कतें मुझे ज्यादा दिख रही है, आप बैटरी की बोल रहे हैं। वो बोलते नहीं, मैंने पूरा चेक कर लिया है। मैंने फिर भी उनको बोला देखो मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको चेक करता हूँ पहले। फिर मैंने उसको 2-3 घंटे मोबाइल पर रखा और रीस्टार्ट हुआ। तो मैंने उसका फोन आया, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, इसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम मेरे को बड़ी दिख रही है, आप इसको मत ठीक कराओ, कोई मतलब नहीं है। तो भी उन्होंने मुझे फोर्स करके बोला नहीं, आप इसको ठीक कर दो, बैटरी डाल दो, मैं इसको भेज दूंगा। इस तरह के मोबाइल ऑलरेडी वो मैं इन चीज़ों को कभी खुल के नहीं बोला। मेरे को किसी दुकानदार का कोई अहित नहीं करना था, इसलिए मैंने कभी चीज़ें नहीं बोली। कई बार वो मोबाइल ऐसे लेके आते थे जो मेरे पास में पता नहीं कहाँ से अनऑथराइज परचेस किए हुए, मैं उन लोगों को एंटरटेन नहीं करता था। जो मुझे लीगल लगता था मैं सिर्फ उसको रिपेयर करके देता था। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसी टीस आई कि मेरे मोबाइल ठीक नहीं कर रहे हैं और ये ऐसा कर रहे हैं। फिर वो क्या, बाजार में लोकल पार्ट्स लगवा के वो मोबाइलों को सेल कर देते थे। कई बार मैंने उनको बोला कि सर ऐसा मत करो। कई बार मेरे पास कस्टमर मोबाइल लेके आते थे, जब उनको चेक करता था वो पुराने पाए जाते थे। तो मैं उनको कितनी बार समझाया कि मत करो ऐसा, पर वो उनकी सोशल मीडिया पे पकड़ थोड़ी अच्छी, उनके फॉलोअर्स ज्यादा है। इस वाले मामले में क्या हुआ था? मोबाइल डालने के बाद वापस कौन लेने आया था? वापस लेने, एक्चुअली डालने भी वो आया था, लड़का लेने आया था। वो उसने मोबाइल को फर्स्ट डे चेक कर लिया। मैंने कहा उसको पूरा चेक कर लो, आपको प्रॉपर लगे तो उसके बाद मैं इसको बिल बना दूंगा। तो वो ले गए और थोड़ी देर बाद, मतलब ले गए थे मोबाइल को, फिर थोड़ी देर बाद लेकर के आए, बोले यार इसका ढक्कन खुल रहा है। मैंने उसको प्रॉपर पैक तो किया था, मुझे भी आश्चर्य हो कि ढक्कन खुला कैसे। मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अब मेरा उस समय जाने का समय हो गया था, तो मैंने बोला इसको मैं कल सुबह चेक कर लूंगा। मैंने ट्रस्ट किया उनके ऊपर में। तो सुबह जल्दी करी, उन्हें एकदम से आ गए, बोले मेरा मोबाइल। मैंने कहा सर अभी पैक कर रहे हैं तो टाइम लगेगा और बिलिंग भी करके देंगे अगर आपका सही चल रहा था तो। बोले हाँ बिल बना दो। तो मैंने उसका बिल भी बना दिया। उनने कुछ भी नहीं देखा, सीधे उसके लड़के ने मोबाइल का, मतलब मोबाइल में और भी चीजें होती हैं, उसने सीधे कैमरा चेक किया, वो भी 0.6 का। मोबाइल में भी 3-4 कैमरे हैं, पर उसने 0.6 के कैमरे को ही चलाया और बोला ये तो ब्लर हो रहा है। मैंने उनको बोला बैटरी नीचे लगती है, कैमरे ऊपर है। तो मैंने उसको तरफ कोई गई नहीं, मैंने कोई रिपेयरिंग ऊपर करी नहीं है, तो कैमरा कैसे ब्लर हो सकता है। तो बोलते नहीं, आपने इसका कैमरा खराब कर दिया, आपने इसका कैमरा ब्लर कर दिया। मैंने वो वीडियो पहले से चालू था या रिकॉर्डिंग कैसे विवाद के बाद शुरू हुई? एक्चुअली वो सुनिश्चित तरीके से ही आए थे मेरे पास में। ऐसा मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ है, पर अपन ट्रस्ट करते हैं कस्टमर पे या दुकानदार पे। तो वो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वो पूरे सुनिश्चित तरीके से, पूरे शायद ग्लासेस में उनका कुछ रिकॉर्डिंग का था और यहाँ पर माइक लगा के आया था। मैं देखिए छल कपट हमने कभी किए नहीं, तो हमको ऐसा पता नहीं रहता है। मैं तो जो सच है वो बोलता हूँ और जो सच है वही मैंने किया। वो मेरे से बोलते कि आपने कैमरा खराब किया। मैंने कहा सर आपके बहुत बोलने पर मैंने मोबाइल को ठीक किया। मैंने तो आपको पहली बार में मना कर दिया था कि आप नहीं ठीक कराओगे। आपका दूसरी बार फोन आ गया तो भी मैंने मना करा कि ये रिपेयर मत कराओ। आपके बहुत फोर्स करने पर मैंने मोबाइल को ठीक किया। तो वो बोले नहीं नहीं, ये कैमरा तो सही था, ऐसा वैसा करके। और उनने जो एक और वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला है, उन्होंने 2 कस्टमरों को बुला करके वो बोलते कि इनका मोबाइल था खराब, आपने इनका खराब किया, ऐसा करके तो इंस्टाग्राम पे ग्राहक का डाला। अगर मोबाइल है तो ग्राहक क्यों नहीं आएगा फिर? वही एक्चुअली वो बीच में कमीशन के, या उन्हें जो मोबाइल, जो एक्चुअली जो कस्टमर थे उनसे उन्होंने सेकंड हैंड मोबाइल को खरीदा है। और वो जो कस्टमर इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हैं वो कस्टमर उसके है ही नहीं, क्योंकि मैंने सिस्टम पे जब उसको चेक किया वो कस्टमर का नाम ही कुछ और आ रहा था। तो इनके पास वो मोबाइल कैसे आया? और वो जो कस्टमर को बता रहे वो कस्टमर वो है ही नहीं, क्योंकि उस कस्टमर का नाम ही मुझे सिस्टम पे दिख रहा है। नेक्स्ट तरीके से उन्होंने जो काम किया, वो बहुत ही चालबाजी वाला काम उन्होंने किया है।
वो कुछ नहीं, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मेरी छवि को धूमिल करना चाह रहे थे। अभी और आपने एसपी ऑफिस ज्ञापन भी दिया, क्या मांग करी है, क्या? मैंने एसपी ऑफिस में सिर्फ यही बात करी कि सर इस तरह से सोशल मीडिया की धमकी दे करके मेरे को दबाया जा रहा है, और उसमें ये फोन कर करके कमेंट्स करवा रहे हैं लोगों से, लाइक्स करवा रहे हैं और शेयर करवा रहे हैं। फोन करे इनने, बहुत से लोग मेरे पास में हैं जिनको उनने फोन किया, लाइक करने के लिए बोला, उनने मना कर दिया सर कि हम नहीं कर पाएंगे। और मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव कम रहता हूँ, मेरे फॉलोअर्स कम है, ऑब्वियस सी बात है मेरे पक्ष में कमेंट्स कम आएंगे, मैं इन चीजों पे थोड़ा विश्वास कम करता हूँ, मैं अपना काम से काम रखता हूँ। तो उसके बाद में उन्होंने मेरे को धमकी दी थी जाते जाते कि मैं आपको देख लूंगा, मुझे और भी तरीके आते हैं काम करवाने नहीं, के। लेकिन जब कस्टमर मोबाइल लेकर आता है तो उस ग्राहक का बिल कंपलसरी जिसके नाम पे होता है वही होना चाहिए ना। ऐसे में एक्चुअली ये दावा अभी कैसे कर रहे हैं? कंपनी ने ऐसा नहीं कर रखा है। कंपनी सिर्फ कस्टमर कोई भी आ सकता है, हो सकता है कस्टमर कोई दूर दराज का हो तो वो डायरेक्टली नहीं आ सकता, तो अपन एंटरटेन कर लेते हैं। पर इनका काम ये है कि अभी जैसे मैंने आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से मोबाइल इन्हें इंस्टाग्राम आईडी पे डाल रखे हैं, और उनको ये बॉक्स ओपन और डेमो यूनिट करके बेच रहे हैं। ये आज से नहीं, काफी टाइम से बेच रहे हैं। मेरे पास में इसकी बातें आई थी पर मैं इन चीजों में ध्यान नहीं देता हूँ। वो तो चूंकि अब बात सैमसंग और मेरे ऊपर आई है, तो इसलिए मैं इसके लिए आया हूँ कि वो पुराने मोबाइलों को नए के रूप में बेचते हैं। एक एक साल पुराने मोबाइलों को बॉक्स ओपन करके बेचा जा रहा है, डेमो यूनिट्स बता के बेचा जा रहा है, और कस्टमरों को सिर्फ गिफ्ट और उपहारों का और थोड़ा मीठी मीठी बातों को करके और उनको उलझा करके उनको बेचा जा रहा है। बहुत से कस्टमर हैं जो देखिए, मैं भी इतने सालों से हूं, तो बहुत सारे कस्टमर मेरे से डिससेटिस्फाई होंगे, मैं मानता हूँ, पर मुझे बहुत से काम कंपनी के दायरे में रह के ही करने पड़ते हैं, और मैं आउट ऑफ द दायरा जाके कर नहीं सकता। तो कस्टमर ऑब्वियस सी बात है थोड़े बहुत तो नाराज होंगे, क्योंकि मैं 20-22 साल से कर रहा हूँ, तो थोड़े बहुत तो कस्टमर मेरे से डिससेटिस्फाई सबको होंगे। संतुष्ट करना पॉसिबल सबको नहीं है। संतुष्ट मैं कर नहीं सकता सर, क्योंकि मेरी भी कुछ बाउंडेशंस रहती हैं। कई जगह अपन को नहीं कर सकते उन चीजों को नहीं, अपन। लेकिन अगर कोई शिकायत थी तो खुद मोबाइल संचालक है, उनको सबसे पहले सर्विस सेंटर के कंपनी के जो ऊपर एम्प्लॉय होते हैं, जो हेड होते हैं, उनको कंप्लेन करना थी। मोबाइल वाला अगर सीधा वीडियो वायरल कर रहा है तो उसका मोटिव क्या रहा होगा, क्या लगता है आपको? एक्चुअली मोटिव यही था, वो आज से नहीं, वो मुझे जो जानकारी लगी वो पिछले 6 महीने से मुझे बदनाम करने के लिए तरीके ढूंढ रहे हैं। मेरे पुराने एम्प्लॉयों को भी फोन किया उनने कि उनके बारे में कुछ बताओ। उनने बोला ये कुछ करते ही नहीं है तो क्या बताएं, इनका लीगल काम है, आप प्यार से उनसे काम कराओ तो वो कर देंगे, और वो हमेशा से आपका काम कर ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप लीगल चीज लेके जाओगे तो काम करेंगे, इलीगल चीजों का काम मैं नहीं कर इससे सकता। पहले भी आई सॉल्यूशन वाला आपके पास आए थे क्या? बहुत बार आए मेरे पास में। मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि अगर कोई लीगल मोबाइल वो लेकर के आते हैं जो मेरे को दिख रहा है जिन्हें है, तो मैं उसको रिपेयर करके दे देता था उनको। कभी आज दिन तक शिकायत नहीं है। इलीगल मोबाइल के लिए मैंने हमेशा उनको मना कर दिया, सर मैं इसको रिपेयर नहीं कर पाऊंगा। आउट ऑफ इंडिया के ग्लोबल मोबाइल्स, उनमें इंडियन पार्ट सूट नहीं होते हैं, या जो मोबाइल मुझे लग रहे हैं कि इनमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर लफड़े वाले मोबाइल है, मैं उनको बिल्कुल भी ऐसे डिफॉल्ट मोबाइल भी लेके आए थे पहले आपके पास? ये काफी लाते हैं और फिर वो लोकल बाजार में ठीक करवाते हैं। वो शॉप्स भी मुझे पता है जहाँ ये लोकल मोबाइल ठीक कराते हैं, और उनको ग्राहकों को बेचा जाता है। बॉडी के पार्ट, उसके मोबाइल के पार्ट्स बदल करके और उसकी बॉडी बदल के उसके पार्ट्स लोकल लगवा के बाजार से, क्योंकि बाजार से ऑब्वियस सी बात है कि ओरिजिनल पार्ट नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो किसी दूसरे मोबाइल के निकले हुए लगा दिए जाएंगे, और वो उनमें कोई प्रॉब्लम रह ही जाती है। मैंने इस बारे में उनसे कितनी बार बोला, पर वो इस चीज को और उल्टा लेकर के उनने मुझे बदनाम करने के लिए पूरा तरीके से उन्हें प्लानिंग करके और मेरे ऊपर में उन्हें हमला किया। मैं मेरे से छल कपट और ये चीजें मेरे से कभी नहीं होती है। मैं इन चीजों से बहुत दूर हूँ, मैं अपने काम से ही काम करता हूँ, इसलिए मैं इन चीजों को नहीं समझ पा रहा था। और फिर भी मैंने इसलिए उनका, मैंने सर्विस सेंटर है तो मैं कस्टमर को ज्यादा डिनाई नहीं कर सकता, इसलिए वो बोले कस्टमर परेशान हो, मैंने कहा ठीक है, इस चक्कर में उनकी बैटरी चेंज करके उनको दे अगला कदम क्या रहेगा आपका? क्योंकि इमेज का सवाल शुरू हो गया, सैमसंग की इमेज है, आपकी इमेज है, उसकी प्रतिष्ठा पे सवाल खड़ा हो रहा है। अगला कदम क्या रहेगा पाटनी जी? सर मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय और टीआई साहब से इसके लिए अपील करी है कि सर ऐसे सोशल मीडिया पे अगर फॉलोअर्स की धमकी दिखा करके, ऐसे अगर डरा करके काम करेंगे तो हम लोग कैसे इस चीज में सर्वाइव कर पाएंगे। ऐसे आज एक जना, कल 2 जने पूरे तरीके से आते हैं। आज भी मेरे पास में एक कस्टमर आया, उनके कोई उनके एक और फ्रेंड है कोई जावद में, फोन हब वाले, उनने आज कस्टमर को मोबाइल दिया, वो मेरे पास कस्टमर लेकर के आया और बोलता है कि सर ये मोबाइल खुला हुआ नहीं है, मेरे को फोन हब ने दिया है। वो फोन हब वालों ने वसीम खान के पक्ष में, मेरे पक्ष में, मतलब मेरे ऊपर कमेंट किए कि मैं ऐसे गलत काम करता हूँ, कस्टमर परेशान है, मैं सैमसंग नहीं भेज। उन्हीं ने आज एक कस्टमर को भेजा, उन कस्टमर का वीडियो भी मेरे पास में है, मैंने उस कस्टमर का वीडियो सेव कर लिया है
और उस कस्टमर ने क्लियर बोला मुझे कि मेरे को फोन वालों ने गोल्ड मोबाइल दिया था और बोला कि उन्होंने किसी भी सर्विस सेंटर में चेक करा लो, खुला हुआ नहीं है। फिर कस्टमर को डाउट हुआ, पीछे से बैक ग्लास उसका खुल रहा था, तो कस्टमर ने मुझे बोला कि सर ये खुल रहा है तो आप चेक कर लीजिए कि खुला हुआ तो नहीं है। उनने मेरे को मना किया है। मैंने उस मोबाइल को जब चेक किया वो 4 बार रिपेयर हो चुका था। मतलब झूठ बोल के मोबाइल बेचे जा रहे हैं, झूठ कुल बेच मिला के सेकंड हैंड मोबाइलों का व्यापार भरे के तरीके से, जीएसटी की भयंकर चोरी हो रही है नीमच में, और ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी। ग्राहकों के साथ में धोखाधड़ी हो रही है। ग्लोबल मोबाइल्स जिनका कोई आना जाना लेखा जोखा नहीं है, प्लस सेकंड हैंड मोबाइल में जो जीएसटी लगना चाहिए, जो जीएसटी डिपार्टमेंट को उस पर एक्शन लेना चाहिए, जीएसटी डिपार्टमेंट को शायद उसकी भनक नहीं होगी, इसलिए उन्होंने एक्शन नहीं लिया। बाकी जीएसटी डिपार्टमेंट को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि ये सेकंड हैंड मोबाइल का जो कारोबार लंबे अंतराल से करा जा रहा है और सोशल मीडिया पे, आप इंस्टाग्राम पे खुले आम सेकंड हैंड मोबाइल बेचे जा रहे हैं, उसका लेखा जोखा, उसका जीएसटी का हिसाब क्या है। तो मेरी प्रशासन से और उनसे यही उम्मीद है कि कृपया ये सोशल मीडिया से जो धमकी भरे चीजें, फॉलोअर्स की धमकी दिखा करके, कमेंट्स खरीद करके, कस्टमर को गिफ्ट दे करके उनसे कमेंट करवाए गए हैं, लाइक्स करवाए गए हैं, ये चीजें थोड़ी सी इन पे शिकंजा कसना चाहिए। सोशल मीडिया का गलत यूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आम इंसान कैसे सर्वाइव करेगा। जिसको, जैसे अब मैं हूँ, मैं सिंपल हूँ, मुझे सोशल मीडिया का इतना क्रेज नहीं है, मैं सिंपल हूँ, तो वो भी मुझे किसी मेरे एक फ्रेंड ने फोन करके बोला कि इंस्टाग्राम पे आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कराया जा रहा है। तब मैंने उसको वीडियो देखा, उसके बाद फिर मैंने अपना वीडियो फेसबुक पे लेट किया। मैंने सिर्फ अपना पक्ष रखा कि मैंने कोई गलती नहीं करी है। आप अगर किसी कोई कस्टमर डिससेटिस्फाई भी है तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको सेटिस्फाई करूं, पर जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसको मैं नहीं कर सकता। जैसा कि आप देखेंगे इस वक्त हमारे साथ में जो है सैमसंग का सर्विस सेंटर संचालक जो है आशीष जी पाटनी हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके से आई सॉल्यूशन मोबाइल संचालक द्वारा, दुकानदार द्वारा किस तरीके से वीडियो वायरल किया गया था, वीडियो को लेकर कई बातें इन्होंने कही कि लगातार जो नीमच में एक ट्रेंड चल रहा है कि पुराने मोबाइलों को सस्ते दामों पर बेचा जाता है, ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जाती है, उन्हें 6 महीने पुराना बताया जाता है, बल्कि मोबाइल जो है 3 से 4 साल पुराने होते हैं। ऐसे में कहीं कि प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है इस तरीके से ग्राहकों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है। साथ ही हाल ही में जो वीडियो वायरल हुआ है और जिसमें सर्विस सेंटर संचालक और दुकान संचालक के बीच जिस तरह की नोकझोंक की तस्वीरें हैं, उसको लेकर मामला एसपी कार्यालय और थाने तक पहुंचा। अब देखना है पुलिस जांच में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं।